दोस्तों नमस्कार। आईपीएल इतिहास के सबसे खतरनाक, सबसे विस्फोटक और सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक मुकाबला आज राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया, जहां पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद और रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने थीं। स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। फैंस की आवाजें आसमान छू रही थीं और हर किसी को उम्मीद थी कि आज एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये मैच रन तूफान में बदल जाएगा। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर आए तो पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बिना एक सेकंड गवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। कमिंस के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हैदराबाद की टीम पहले ही तय करके आई हो कि आज गेंदबाजों की जमकर धुनाई करनी है। इसके बाद मैदान पर उतरे विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। आरसीबी की तरफ से नई गेंद लेकर आए अनुभवी स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार। पूरा मैदान शांत था क्योंकि सभी की नजरें पहली गेंद पर टिकी हुई थीं। भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत अच्छी करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेविस हेड का इरादा कुछ और ही था। ओवर की दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट और ऑफ स्टंप के बाहर थी। ट्रेविस हेड तुरंत बैकफुट पर गए और पॉइंट के ऊपर से इतना जोरदार कट शॉट खेला कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन पार कर गई। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी अपना गियर बदल दिया। लेंथ गेंद मिली और उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही आरसीबी के गेंदबाजों पर हमला बोलने के मूड में नजर आ रहे थे। दूसरे ओवर में जोश हजलवुड गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन ट्रेविस हेड यहां भी नहीं रुके। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा पूरी तरह आक्रामक हो गए। भुवनेश्वर कुमार की लगातार 2 गेंदों पर उन्होंने 2 शानदार चौके जड़ दिए। एक शॉट इतना तेज था कि फाइन लेग पर खड़े फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। आरसीबी के खिलाड़ियों के चेहरों पर दबाव साफ दिखाई देने लगा था। इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज रसीक सलाम, लेकिन ट्रेविस हेड ने उनका स्वागत लगातार 3 चौकों के साथ किया। पहली गेंद लेग स्टंप पर थी, जिसे हेड ने फ्लिक करते हुए फाइन लेग बाउंड्री तक पहुंचा दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने बैकफुट पंच खेला और गेंद एक्स्ट्रा कवर के पार चौके के लिए निकल गई। तीसरी गेंद फुल टॉस थी और हेड ने वहां भी कोई गलती नहीं की। उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए लगातार तीसरा चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि हेड आज आरसीबी के गेंदबाजों को पूरी तरह तबाह कर देंगे। लेकिन क्रिकेट का असली रोमांच अगले ही पल देखने को मिला। ओवर की आखिरी गेंद पर रसीक सलाम ने तेज इन स्विंग यॉर्कर डाली। ट्रेविस हेड पहले से लेग साइड की तरफ शफल कर रहे थे, लेकिन गेंद इतनी तेजी से अंदर आई कि वे पूरी तरह चूक गए और ऑफ स्टंप हवा में उड़ गया। ट्रेविस हेड 16 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। विकेट मिलते ही विराट कोहली का आक्रामक सेलिब्रेशन देखने लायक था। पूरा आरसीबी कैंप खुशी से झूम उठा। हेड के आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर आए। 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने हजलवुड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने मिड विकेट की तरफ जोरदार शॉट खेलकर 3 रन लिए। इस दौरान आरसीबी के फील्डरों के बीच मिसफील्ड भी देखने को मिली। हैदराबाद लगातार दबाव बना रही थी। 6ठे ओवर में रसीक सलाम फिर गेंदबाजी करने आए। अभिषेक शर्मा अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने हवा में बड़ा शॉट खेला और गेंद सुरक्षित क्षेत्र में गिर गई। अगली गेंद पर अभिषेक ने जोरदार पुल शॉट खेला। डीप स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़े, गेंद हाथों में भी आई, लेकिन कैच छूट गया। अभिषेक शर्मा को बड़ा जीवनदान मिल गया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए चौका बटोरा और पावर प्ले के अंदर ही हैदराबाद ने 50 रन पूरे कर लिए। 7वें ओवर में स्पिनर सुयश शर्मा गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर बड़ा शॉट खेला। विशाल छक्का जड़ दिया। फील्डर ने कैच तो पकड़ लिया था, लेकिन उनका पैर बाउंड्री लाइन से टकरा गया और अंपायर ने इसे छक्का करार दिया। किस्मत भी पूरी तरह अभिषेक शर्मा का साथ दे रही थी। 8वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी पर आए और अभिषेक शर्मा ने उनके खिलाफ चौका और छक्का लगाकर आरसीबी की मुश्किलें और बढ़ा दी। इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने मात्र 21 गेंदों में अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। 9वें ओवर में सुयश शर्मा ने आखिरकार आरसीबी को राहत दिलाई। अभिषेक शर्मा फिर बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े।
लेकिन इस बार गेंद टर्न हुई और बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में चली गई। जॉर्डन कॉक्स ने आसान कैच पकड़ लिया। अभिषेक शर्मा 22 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात देखने को मिली जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। अब मैदान पर आए हेनरिक क्लासेन और यही से मैच पूरी तरह आरसीबी के हाथों से निकलने लगा। ईशान किशन और क्लासेन ने मिलकर हर गेंदबाज की लाइन लेंथ खराब कर दी। 10वें ओवर में ईशान किशन ने रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर शानदार लेट कट खेलकर चौका बटोरा। 11वें ओवर में कृणाल पंड्या की गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर में जोश हाजलवुड गेंदबाजी करने आए, लेकिन हेनरिक क्लासेन ने इस ओवर को पूरी तरह तबाही में बदल दिया। पहली गेंद स्लॉट में थी और क्लासेन ने मिड विकेट के ऊपर से विशाल छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर फिर लंबा छक्का। चौथी गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर हाजलवुड ने फुल टॉस डाल दी और क्लासेन ने सीधा लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस एक ओवर से क्लासेन ने 23 रन लूट लिए। आरसीबी के कप्तान पूरी तरह परेशान नजर आने लगे थे। इसके बाद ईशान किशन ने भी सुयश शर्मा और भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ लगातार चौके लगाए। उन्होंने मात्र 31 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ क्लासेन भी लगातार बड़े शॉट लगा रहे थे। 15 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट पर 189 रन पहुंच चुका था। ईशान किशन 50 और क्लासेन 47 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। रन रेट लगातार खतरनाक होती जा रही थी। 16वें ओवर में रसीक सलाम गेंदबाजी पर आए, लेकिन ईशान किशन ने उनकी पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद लगातार 2 चौके लगाकर उन्होंने रनगति और तेज कर दी। इसी दौरान ईशान किशन और क्लासेन के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हुई। क्लासेन ने भी मात्र 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 17वें ओवर में कृणाल पंड्या ने आखिरकार बड़ी सफलता दिलाई। क्लासेन बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। क्लासेन 24 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इसके बाद मैदान पर आए नीतीश कुमार रेड्डी और उन्होंने आते ही लगातार 2 विशाल छक्के जड़ दिए। अब आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह टूट चुके थे। 18वें ओवर में हाजलवुड को ईशान किशन का आसान कैच छोड़ना पड़ा। रनआउट का मौका भी गवा दिया गया। ऐसा लग रहा था कि किस्मत भी आज हैदराबाद के साथ खड़ी है। 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार की फुल टॉस गेंद पर ईशान किशन ने चौका जड़ा, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने भी शानदार बाउंड्री लगाई। अब आखिरी ओवर बचा था और आरसीबी की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। रसीक सलाम गेंदबाजी करने आए। नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार चौका लगाया, लेकिन 5वीं गेंद पर ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। ईशान किशन 46 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 8 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था, क्योंकि आज हैदराबाद की बल्लेबाजी ने आरसीबी के गेंदबाजों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। बल्लेबाजों का ऐसा तूफान शायद ही कभी देखने को मिलता। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था और इसके बाद हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि क्या आरसीबी की टीम इस ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या फिर हैदराबाद अपनी आग उगलती बल्लेबाजी के दम पर मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो कुछ इसके बाद देखने को मिला उसने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर बिल्कुल भी दबाव नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आरसीबी की टीम इस लक्ष्य को हासिल करने के इरादे से ही मैदान पर उतरी हो। हैदराबाद की तरफ से नई गेंद लेकर आए पैट कमिंस। पूरे स्टेडियम में जब विराट कोहली का नाम गूंजा तो माहौल पूरी तरह बदल गया। फैंस जोर जोर से आरसीबी आरसीबी के नारे लगाने लगे। पहले ही ओवर की शुरुआत बेहद धमाकेदार हुई। वेंकटेश अय्यर ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। एक शानदार चौका लगाकर उन्होंने अपना खाता खोला। अगली ही गेंद पर उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और पूरा स्टेडियम दहाड़ उठा। पहले ही ओवर में आरसीबी ने 14 रन बटोर लिए। हैदराबाद के गेंदबाज शुरुआत में ही दबाव में दिखाई देने लगे। दूसरे ओवर में भी वेंकटेश अय्यर रुके नहीं। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगाया। हालांकि इस ओवर में गेंदबाजों ने थोड़ी वापसी की और सिर्फ 5 रन दिए।
लेकिन तीसरे ओवर में विराट कोहली ने अपना क्लास दिखाना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद पर किंग कोहली ने कवर ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर फिर से ऑफसाइड में खूबसूरत शॉट खेला और लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। इसके बाद वेंकटेश अय्यर ने भी चौका लगाकर ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक होता जा रहा था। चौथे ओवर में वेंकटेश अय्यर का रौद्र रूप देखने को मिला। पहली गेंद पर उन्होंने जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर करारा चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर धोनी स्टाइल में हेलीकॉप्टर जैसा ताकतवर शॉट खेलते हुए एक और विशाल छक्का जड़ दिया। पांचवी गेंद पर फिर से ताबड़तोड़ चौका। इस ओवर में वेंकटेश अय्यर ने अकेले 23 रन बटोर लिए। पूरा स्टेडियम हैरान था क्योंकि आरसीबी ने रन चेस को बिल्कुल आसान बना दिया था। विराट कोहली भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर मुस्कुराते नजर आ रहे थे। लेकिन क्रिकेट में मोड़ कब आ जाए कोई नहीं जानता। पांचवें ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी करने आए और उन्होंने आरसीबी को बड़ा झटका दे दिया। वेंकटेश अय्यर एक और बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद हवा में चली गई और अभिषेक शर्मा ने शानदार कैच पकड़ लिया। वेंकटेश अय्यर 19 गेंदों में 44 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। उनकी इस पारी में चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात देखने को मिली जिसने हैदराबाद को पहली बार दबाव में ला दिया था। अब मैदान पर आए देवदत्त पडिक्कल। आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। अगली ही गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया। आरसीबी की रनगति अभी भी शानदार चल रही थी, लेकिन छठे ओवर में साकिब हुसैन ने सबसे बड़ा विकेट निकाल लिया। विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो गया। विराट कोहली 11 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए। हैदराबाद के खिलाड़ियों ने जोरदार जश्न मनाया क्योंकि मैच का सबसे बड़ा मोमेंट यही था। पावर प्ले खत्म होने तक आरसीबी का स्कोर 2 विकेट पर 75 रन था। इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आए। 7वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ देवदत्त पडिक्कल भी लगातार आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। 8वें ओवर में पडिक्कल ने फिर शानदार चौका लगाया, लेकिन 9वें ओवर में ईशान मलिंगा ने एक बार फिर कमाल किया। देवदत्त पडिक्कल बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार कैच पकड़ लिया। पडिक्कल 14 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए। अब आरसीबी पर दबाव बढ़ने लगा था। 10वें ओवर में हर्षल पटेल ने बेहद किफायती गेंदबाजी की और सिर्फ 6 रन दिए। यही वो ओवर था जहां मैच धीरे धीरे हैदराबाद की तरफ झुकने लगा। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 3 विकेट पर 100 रन था। रन रेट लगातार बढ़ती जा रही थी। अब हर ओवर में बड़े शॉट की जरूरत थी। 11वें ओवर में कृणाल पंड्या ने शानदार चौका लगाया। 12वें ओवर में भी उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिरने का डर साफ दिखाई दे रहा था। 13वें और 14वें ओवर में रजत पाटीदार और कृणाल पंड्या ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। हर डॉट गेंद के बाद स्टेडियम में जोरदार शोर सुनाई दे रहा था। 15वें ओवर की पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने शानदार चौका जड़ा, लेकिन अब समीकरण बेहद मुश्किल हो चुका था। 15 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 3 विकेट पर 149 रन था और आखिरी 6 ओवर में जीत के लिए 117 रन चाहिए थे। यहां से मुकाबला लगभग हैदराबाद की तरफ झुक चुका था, लेकिन फैंस को अभी भी उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार देखने को मिल जाए। लेकिन इसके बाद हैदराबाद के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। पैट कमिंस ने अपनी कप्तानी से फील्डिंग पूरी तरह फैलाकर रखी। हर्षल पटेल ने धीमी गेंदों से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। ईशान मलिंगा ने यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से रन रोक दिए। आरसीबी के बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने के चक्कर में लगातार संघर्ष करते नजर आए। रन रेट लगातार बढ़ती जा रही थी और दबाव साफ दिखाई देने लगा था। आखिरी ओवरों में आरसीबी को हर गेंद पर छक्के चाहिए थे, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों ने शानदार डेथ बॉलिंग करते हुए मैच पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया। अंत में आरसीबी की टीम पूरे 20 ओवर खेलने के बावजूद लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और सनराइजर्स हैदराबाद ने यह मुकाबला 55 रनों से जीत लिया। जीत मिलते ही पूरा हैदराबाद कैंप मैदान पर दौड़ पड़ा। पैट कमिंस खिलाड़ियों को गले लगाते नजर आए, जबकि फैंस खुशी से झूम उठे। हालांकि हार के बाद भी आरसीबी के लिए अच्छी खबर ये रही कि टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर बनी रही। 14 मैचों में 9 जीत और 18 अंकों के साथ आरसीबी ने टॉप पर फिनिश किया, जबकि गुजरात टाइटंस दूसरे स्थान पर रही। अब दोनों टीमें क्वालीफायर 1 में भिड़ेंगी, जहां जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी।
वहीं सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर रही और अब उन्हें फाइनल तक पहुंचने के लिए लगातार मुकाबले जीतने होंगे। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब यही है कि क्या हैदराबाद की ये खतरनाक बल्लेबाजी उन्हें इस साल का चैंपियन बनाएगी? क्या पैट कमिंस की कप्तानी में हैदराबाद इतिहास रच पाएगी या फिर विराट कोहली की आरसीबी पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रोमांचक मैच अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आईपीएल के हर बड़े मुकाबले की सबसे तेज और सबसे धमाकेदार अपडेट आपको यही मिलने वाली है। धन्यवाद।